हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 6 अप्रैल है, सोमवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 के राज्य की खबरें, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और पूरे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, सारी खबरों को यहाँ पे देखने वाले हैं। और 6 अप्रैल का पंचांग भी देखेंगे ताकि कहीं भी यात्रा करो तो यात्रा आपका सुगम हो। देखिए यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार से बैसाख माह है और चतुर्थी तिथि है और सोमवार का दिन है भाई आज जो है। और चतुर्थी तिथि सोमवार को दोपहर 2:11 तक रहेंगे। इसके बाद जो है पंचमी तिथि हो जाएगा और देख सकते हो भाई सिद्धि योग रहेगा। तो ये योग रहने वाला है। चलिए अब पूरी खबरों को आप एक करके देखें। इससे पहले आज का इतिहास को यहाँ पे देख लेंगे, समझ रहे हो, ये जरूरी है। तो भाई आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और घंटी को जरूर बजाएं ताकि लोगों को जानकारी, पंडित जी के पास जाके लोग पूछते हैं, समझ रहे हो। और आज का इतिहास में देख सकते हो यहाँ पे 1930 में महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्र भारत की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था भाई। आज ही के इतिहास में 6 अप्रैल के इतिहास में उन्होंने छेड़ा था। और आज ही के इतिहास 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जल डबरू मध्य तैर कर पार किया था। यानी कि 6 अप्रैल के इतिहास में यह मिहिर सिंह ने किया था पाक जल डबरू मध्य को पार, समझ रहे हो। चलिए अब पूरी खबरों को अब देखते हैं, पूरी खबरें। चलिए देखिए, गैस के लिए परेशान उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें और बढ़ी। अब डीएससी नंबर देना होगा वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर भाई। देख सकते हो चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया जिन क्षेत्रों में पीएनजी यानी पाइप गैस की सुविधा उपलब्ध है वहां के निवासियों को 3 माह के भीतर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद की जा सकती है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर पहले से परेशान उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई है। और देखिए अगली खबर, राघव चड्ढा को शीश महल में मुर्गा बनाकर पीटा जो है गया था। हरियाणा आपके पूर्व अध्यक्ष जो है यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें आ रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के इकाई पूर्व अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने वीडियो जारी करके राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे तब उनकी सरकारी आवास में बुलाकर राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया था नवीन जय हिंद के द्वारा, देख सकते हो। चलिए अगली खबर, एससी एसटी छात्रों के लिए दुगुना हुआ आरक्षण, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में फायदा, देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शासित उड़ीसा में शनिवार देर रात कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में उड़ीसा की सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में दशकों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया। अब राज्य के मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च तकनीकी शिक्षा देने वाले कॉलेजों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और सामाजिक एवं पिछड़ा वर्गों के लिए यहाँ पर आरक्षण को बदला है। चलिए अगली खबर, खत्म होगा 40 साल का इंतजार, संसद में महिला आरक्षण के लिए पीएम मोदी का मास्टर प्लान भाई यहाँ पे तैयार हो चुका है, देख सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को हकीकत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के जरिए सरकार न केवल नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन करेगी बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों की उन आशंकाओं को भी खत्म करेगा जिनमें लोकसभा सीटें कम होने पर ये खबरें आ रही थी। चलिए अगली खबर, यहाँ पे 7 रुपये 41 पैसा महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल में भी 25 रुपये क्या उछाल भाई, देख सकते हो। सरकारी तेल कंपनियों ने भी जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे पुराने रेट पर बरकरार रखा। पेट्रोल वहीं 94 से 105 रुपये के रेंज में बिक रहा है। डीजल भी 78 से 97 रुपये प्रति यानी 100 के आसपास बिक रहा है। सरकारी कंपनियों ने भले ही तेल कीमतों में स्थिर रखी लेकिन निजी कंपनियों ने दाम बढ़ा चुके हैं, समझ सकते हो। अगली खबर, पश्चिम एशिया तनाव का भारत पर बनेगा बहुत बड़ा असर, बढ़ेगी महंगाई, जीडीपी वृद्धि दर भी गिरेगी भाई, देख सकते हो। यहाँ पे मूडीज रैंडिस ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घसड़ते हुए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6% कर दिया है, जो पहले 6.8% जो आंका गया था, वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में कहा है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी ही ट्वीट पर जो है सियासी घमासान, बीजेपी जदयू का
लालू पर हमला, राजद कांग्रेस बचाव में उतरी है। देखो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा वार किया है। राजद नेता के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। जदयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए लालू यादव को लपेट लिया। राजद और कांग्रेस बचाव में उतर आई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार की डबल इंजन सरकार के मोर्चे को जो है खोल दिया है। चलिए अगली खबर, बिहार ने नई सियासी हलचल, नीतीश कुमार के राज्यसभा शपथ की तारीख तो जल्द ही सामने आ जाएगा। देखो बिहार में क्या है कि राजनीतिक में एक सकारात्मक मोड़ आने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले। भाजपा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरोगी जी ने रविवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में यह जानकारी देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के बाद NDA का केंद्रीय नेतृत्व और खुद नीतीश कुमार मिलकर करेंगे। अगली खबर, बिहार के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। 9 अप्रैल तक जारी रहेगा ये मौसम का सितम। भाई देख सकते हो मौसम विज्ञान में केंद्र पटना के वेदर जो है फोरकास्ट के अनुसार राज्य के आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही शेष गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में 9 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। उत्तर पश्चिम भागों के जिलों में भी औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया जी, नवादा एवं रोहतास जिले में 1-2 स्थानों पर आंधी तूफान भी चलेगी। चलिए अगली खबरें हैं सरकारी नौकरियों का पिटारा आप लोगों के लिए। भाई शेयर करो, नौकरी का पिटारा। आधार बनाने वाली संस्था में इंटर्नशिप की भर्ती, इन स्टूडेंट के लिए मौका। देख सकते हो यहाँ पे भाई आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI उदय ने 2026 के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह अवसर उन छात्रों के लिए खास है जो टेक्नोलॉजी, डिजाइन, डेटा साइंस और गणित जैसे जो है व्यवहारिक अनुभव हासिल करना चाहते हैं। इंटर्नशिप UIDAI के टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर में होगी और उसमें अलग अलग शैक्षणिक बैकग्राउंड रहेंगे। चलिए अगली खबर, DRDO में भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर जो है पेड अपेंडिक्स भर्ती है। 12,300 तक का स्टाइपेंड मिलेगा आपको। देखो DRDO में दिल्ली में ग्रेजुएट और डिप्लोमा अपेंडिक्स पद पर भर्ती है। 12 महीने का ये ट्रेनिंग के दौरान 12,300 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। चयन मेरिट आधार पर होगा और आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग कर पाएंगे। तो भाई ये अपडेट है। चलिए अगली खबर, एक्साइज इंस्पेक्टर के 197 पदों पर आवेदन का एक और मौका है। 9 अप्रैल तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो भाई आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर PSSSB ने एक्साइज और टैक्समैन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर आवेदन शुरू किए हैं और अब जो है 9 अप्रैल 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। चयन परीक्षा जो है परीक्षा के आधार पर होगा। वेतन 34,800 रुपये तक यहाँ पे मिल सकता है। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, लैब असिस्टेंट के 1091 पदों पर भर्ती है। 6 अप्रैल से आवेदन शुरू है। भाई देख सकते हो यहाँ पे लैब असिस्टेंट को लेकर के BTSC ने 1091 लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। आवेदन 6 अप्रैल से लेकर के 6 मई 2026 तक होंगे। भर्ती 12 तकनीकी विषय में होगी और उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, ईरान जग में JASSM ER मिसाइल का भारी इस्तेमाल है। खतरे में अमेरिका का भंडार है। भाई देख सकते हो यहाँ पे ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सेना JASSM ER क्रूज मिसाइलों का जो है इस्तेमाल कर रही है। युद्ध के पहले 4 हफ्तों में हजारों मिसाइलें खर्च हो चुकी है, जिससे अमेरिकी मिसाइल भंडार में कमी आई। अब दुनिया भर में कुछ ये। चलिए अगली खबर, यहाँ पर डिप्लोमेसी तार तार, अर्थव्यवस्था बंटाधार, ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान पर बड़ी दोहरी मार है। देख सकते हो पाकिस्तान एक हफ्ते के पहले तक वैश्विक सुर्खियों में था जब उसने खुद को अमेरिका ईरान युद्ध के में प्रमुख मध्यस्थ के रूप में पेश किया। उसके अमेरिका और ईरान दोनों में अच्छे रिश्ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए अपने तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बेहद करीब है। देखिए आप लोग लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं। ये मोटिवेशनल। अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो। मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो। समझ रहे हो। ये आप लोग भूल जाते हो भाई, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। पिकअप चलाने पर आतंकियों से बड़ी घटना।
करने का हुआ सौदा। 12 जो है कार शोरूम में लगानी थी, तो समझ सकते हो। देखो बिजनौर में 4 मार्च को पिकअप में आग लगाकर उसका वीडियो टेलीग्राम पर साझा किए जाने की घटना जो है तह तक पहुंचने की जांच एजेंसियां ने नए सिरे से अपनी छानबीन शुरू की है। लखनऊ ने शुक्रवार को 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़े जाने के बाद बिजनौर जैसी अन्य घटनाओं पर निगाह गड़ाने के साथ सभी जिलों में संदिग्ध निगरानी बढ़ा दी। चलिए अगली खबर, यूपी में अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही होगी जमीन की रजिस्ट्री, फर्जी बयानों पर लगेगी रोक। भाई देखो भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े और विवादों पर अंकुश लगाने के लिए स्टाम्प एवं निबंध विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बिना अंश निर्धारण ऑनलाइन सत्यापन के भूमि की रजिस्ट्री बेनामा संभव नहीं होगी। जिले के 4 उप निरीक्षक कार्यालय में लागू नई व्यवस्था के तहत जो है पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय ये देखा जाएगा। अगली खबर, यूपी के 1.68 लाख शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को सीएम योगी का तोहफा, हर माह मिलेंगे 18 से 17 हजार। मानदेय बढ़ने पर यहाँ पे देख सकते हो 1262.36 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय अतिरिक्त होगा। वहीं 24,781 अंशकालिक अनुदेशकों का 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। अगली खबर, सोने की कीमतों में 26,293 रुपये की गिरावट है। चांदी का रेट 36,393 रुपये गिरा है। देखो सोने और चांदी की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है। 5 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान सोने की कीमतों में यहाँ पे देख सकते हो 26,293 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे वजह युद्ध है और अर्थव्यवस्था के बीच निवेशकों को ये बहुत बड़ा झटका लग रहा है, जो निवेशक हैं उनको। अगली खबर, नो बिजली कटेगी नो ज़्यादा बिल आएगा प्रीपेड मीटर पर शुरू करें बजट लिमिट, फीचर समझें पूरा तरीका। देखिए अगर आपके यहाँ भी प्रीपेड मीटर बिजली मीटर है तो आप महीने भर का बजट मीटर की ऐप में सेट कर सकते हैं। इससे आपका बिजली जो है खर्च भी कंट्रोल आता है और नेगेटिव बैलेंस के चलते बिजली कनेक्शन कटने जैसी स्थिति भी बच सकते हैं। इसके लिए प्रीपेड मीटर की ऑफिशियल ऐप में सिर्फ बजट लिमिट को सेट करना होगा। तो देख सकते हो भाई। अगली खबर, रुपये की जोरदार वापसी, 12 साल में पहली बार दिखेगी ऐसी छलांग। आरबीआई के एक दांव से चीत हुआ है डॉलर। भाई देख सकते हो आरबीआई के कड़े एक्शन के बाद ही रुपया 12 साल की सबसे लंबी छलांग भरी। 106 डॉलर के कच्चे तेल और ट्रंप की धमकियों के बीच भारतीय करेंसी ने अपना दम दिखाया। सट्टेबाजी पर नकल कसने के असर दिखने, क्या रुपया फिर से 90 के नीचे आएगा? सवाल ये है, समझ रहे हो, रुपयों को लेकर, क्योंकि रुपया का दाम डॉलर के मुकाबले बहुत घट गया है। अगली खबर, बिहार में मोतिहारी की शराब कांड में नहीं थम रहा है मौतों के सिलसिला। 2 और लोग की मौत हुई है, अब 6-9 की जान। देख सकते हो बिहार के मोतिहारी जिले के चर्चित तुरकोलिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कांड में अब तक 2 अन्य लोगों की मौत हुई है और शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 9 हो चुकी है। और ये रघुनाथपुर थाने के हरदिया के विनोद शाह की पटना में जो है इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। चलिए अगली खबर, पूर्वी भारत के टेक हब बनेगा बिहार। श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांगा है सहयोग। आईटी विकास पर देख सकते हो बिहार के तकनीकी क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके राज्य में आईटी विकास और निवेश को लेकर के चर्चा है। बैठक में बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी के समग्र विकास और नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के मुद्दे पर। चलिए अगली खबर, बांका में साइबर ठगों का आतंक। यूको बैंक ग्राहक के खाते से उड़ाए लाखों रुपये, क्लोन बनाकर हुई ठगी। देख सकते हो बिहार के बांका में शुभमगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगों गिरोह एक बार फिर से सक्रिय है। पिछले 4 दिनों के भीतर ही आधा दर्जन लोगों के 1 लाख रुपये की अधिक की साइबर ठगी हो चुका, जिससे आम लोगों में चिंता बढ़ गई है। और पड़रिया निवासी राजेश कुमार ने बताया यूको बैंक कस्बा से 31 मार्च को 3 अप्रैल के बीच में उनको खाते से 40,000 रुपये की अवैध निकासी हो चुकी है। तो भाई बचें। अगली खबर, ब्लड बैंक में छिपाई जा रही थी रक्तदाता की एलिसा रिपोर्ट और एचआईवी कोविड-19 का हेपेटाइटिस का खतरा। देखो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के मुख्यालय की विशेष टीम की ओर से ब्लड बैंकों की जांच में कई तथ्य सामने आए। जांच में साबित हो रहा है ब्लड बैंकों के संचालन में मरीजों का जान के साथ खतरा खिलवाड़ किया जा रहा है। एक जांच में भी सामने आया रक्तदाता की एलिसा रिपोर्ट छिपाया जा रहा था और बहाना बनाया जा रहा था भाई कि प्रिंटर
खराब है, समझ रहे हो। अगली खबर, इंदौर में साइबर फ्रॉड के मामले में क्राइम ब्रांच एक्टिव, 15 लाख की ठगी के मामले में 1 दर्जन खातों को करेगा ब्लॉक। देख सकते हो इंदौर में साइबर फ्रॉड के 2 अलग अलग मामले सामने, क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गया है। क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की तलाश कर रही है। 2 अलग अलग मामले में 15 लाख की ठगी के मामले, 1 दर्जन से ज्यादा खातों को ब्लॉक कराया जा चुका है। अब इस पुलिस जो है खातों को संबंधित नंबरों की डिटेल निकालने के साथ ही टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रही है। चलिए अगली खबर, बैंक ने 32 लाख रुपये नहीं लौटाए तो तहसील पर जो है यहां पे करने की चेतावनी दे दी है। देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें हैं। मोदी नगर का श्री कॉलोनी निवासी चिकित्सक डॉक्टर एस के शर्मा ने बैंक खाते से निकाले गए 32 लाख रुपये लौटाने की मांग करते हुए शनिवार को परिषद समेत तहसील पर जो है प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है, उनको शीघ्र से शीघ्र उनकी रकम नहीं लौटाई गई तो वो जो है आंदोलन करेंगे, समझ रहे हो। मजबूरन वो